हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस साप्ताहिक क्लास की शुरुआत करते हैं, कीर्तन करते हैं कोई गवर्नमेंट के लिए, जब तक और भी आशीर्वाद से जुड़ते हैं। जय जय राम जय Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Radha Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare परिणाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणार विदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की, वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय।
All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shishi Guru and Shishi Gauranga. Srila Prabhupada की जय. हरे कृष्णा. सभी भक्तों का पुनः स्वागत. अध्याय 1 चर्चा अभी तक हम लोगों ने 14 श्लोकों तक की है और आज हम करेंगे श्लोक क्रमांक 15 और एक्चुअली 16, 17, 18 में भी सिर्फ शंख के बारे में ही है, हुआ तो वो भी कवर करेंगे. सो बिकॉज उसमें ज्यादा एडिशन नहीं है, बस 2 पॉइंट्स ही है, उनके स्पेशल स्टोरीज नहीं है. तो हम लेते हैं. चलो सबसे पहले याद करते हैं भगवान को. मेरे पीछे दोहराइए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 15. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर. ऋषिकेशो पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः. माता जी कोई. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः. हरे कृष्णा. पांचजन्य नामक ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों के इंद्रियों को निर्देश करते हैं.
ऋषिकेश ने कहता। तो ओके, देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख, धनंजय, धनंजय, अर्जुन, धन जीतने वाला, धन को जीतने वाला। पौंड्रम, पौंड्र नामक शंख, दद्मो, बजाया। महाशंखम, भीष्म, भीषण शंख, भीषण शंख। भीमकर्मा, अति मानवीय कर्म करने वाले। वृकोदर, अति भोजी, भीम ने। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य पढ़िए प्रभु। पढ़िए मतलब। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके हिनांश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका नाम एक मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी कारण उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। कोई और पढ़ेगा? इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। सभी ले लेते हैं, उसमें एक माता जी प्रभु जी को पढ़ लेंगे। ये 3 श्लोक एक साथ है ना, ठीक है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिच्चा पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दद्मु पृथक् पृथक्
कोई एक माता जी, कोई एक प्रभु जी रिपीट कर लेंगे। अनंत विजयम राजा पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दद्मो पृथक् पृथक्। कोई प्रभु जी ले लो। अनंत विजय राजा अनंत विजयम राजा पुत्र युधिष्ठिर कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वाश्च शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दद्मो पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अनेक पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यही सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में हमने भगवान की एंट्री देखी थी, और क्या क्या देखा था रिकैप करते हैं। हमने पिछले बार 2 श्लोक लिए थे 13 और 14, तो हमने क्या क्या उनमें समझा था। सबसे पहले कि सब लोग ने शंख बजाया और अलग अलग वाद्य बजाया, तो उसका आवाज कैसे हुआ, पूर्ण कैसे था, वो सबसे पहले श्लोक में आपने एक्सप्लेन किया। और युद्ध भूमि में ये सब चीजें क्यों जरूरत है उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की, क्योंकि ललकार देने के लिए चाहिए, है ना। हाँ, उसके बाद में वो था क्योंकि वाद्य संगीत के बाद फिर पिछले श्लोक में भगवान की एंट्री थी। भगवान की एंट्री भी डिफाइंड है, वो कंटेंट राइटिंग ऑलरेडी व्यासदेव जी ने बना दिया था। ठीक है, तो उसके अलावा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें। हाँ, बोलो 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 बोलो, कोई बात। ये आपने बहुत सारे अलग अलग शब्दों के महत्व बताए। हाँ हाँ, हालांकि मैं तो बोलूंगा हर एक शब्द के अपने महत्व बताया। तो अपने श्वेता को जो घोड़े के कलर थे उसके बारे में बताया, माधव ये शब्द का इम्पोर्टेंस बताया, पांडव का मतलब बताया, दिव्य जो अपने शंखों का डिफरेंशिएशन था वो बताया, और अपने 4 पॉइंट बताए थे जिसके अंदर वो पहले से इनडायरेक्टली बताया गया था कि युद्ध में जीत पांडवों के, तो जीत के 4 लक्षण हमने देखे थे। वो क्या क्या थे 4 लक्षण? भगवान स्वयं। ओके, लक्ष्मी भी था उनका साथ, श्री हाँ, भगवान रहे तो साथ में श्री रहती है। ठीक है, श्री साथ में। और दिव्य शंख का शंख दिव्य, हाँ, और रथ भी दिव्य था। ओके, ठीक है। तो टोटल 4 पॉइंट, 4 संकेत। तो अभी हमने जैसे सेकंड सेक्शन में है, क्योंकि 11 श्लोक तक युद्ध की तैयारी थी एंड 12वें श्लोक से जीत के लक्षण दिखाई देने लगे, क्योंकि युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। सो जीत के लक्षण, हु इज गोइंग टू विन, उसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो पिछले श्लोक में करीब 4 लक्षण हमने देखे थे। तो आज हम आते हैं श्लोक क्रमांक, भगवान ने एंट्री ले ली है, और भगवान ने जैसी एंट्री ली तो वे शंख बजाते हुए आए। पिछली बार हमने यहाँ पे तक कि वो लोग अपने दोनों ने, अर्जुन और भगवान ने दोनों ने शंख बजाया। तो भगवान और अर्जुन एज वेल एज भीम के कुछ स्पेशल शंख है, उसके लिए आज स्पेशल इस श्लोक के थ्रू संजय धृतराष्ट्र को ये बजा रहा है, बता रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अर्थात ऋषिकेशो कृष्ण का एक नाम है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचजन्यम, उनके शंख का नाम था पांचजन्य, और देवदत्त था धनंजय अर्थात अर्जुन के शंख का नाम, और पौंड्रम नाम का शंख जो था भीम का था। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ में ये वर्ड्स बना है, तो उसको बहुत जरूरी है हमें समझना। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम नाम क्यों पड़ा भगवान के शंख का, किसी को कुछ पता है? आपको तो पता है। पूर्व में जब सृष्टि का भी रचना हुआ है तो वो 5 चीजों से हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण का जो वो शंख बजाए उसमें वो 5 तत्व। ओके, ठीक है, ओके, 5 तत्व, ओके, ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट। ओके, और कोई, किसी को कुछ आइडिया? नहीं, ओके, that's fine. Rishikesho comes in the meaning of Panchendriya only. I'll tell you the meaning. So Panchajanya, actually पांचजन्य नाम का एक असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, और उसके तत्वों से, पंच तत्वों से ये शरीर बनता है, ठीक है ना, उसी के तत्वों से ये शंख बनाया था। शंख मैंने पिछली बार डिस्क्राइब किया था, शंखासुर नामक मीन्स, लेकिन ना ये शंख भी ये हड्डी का पोर्शन आता है,
और हड्डी हम लोग घर में रखते नहीं है, परंतु शंख दिव्य बताया गया, इसीलिए हड्डी को घर में रखा जाता है। जो जैसे गोमूत्र और गोबर है, उसके ऊपर भी चर्चा की थी। हाँ, तो शंख ये हड्डी का बना होता है। तो पांचजन्य नामक राक्षस के हड्डी से यह शंख बना था। तो ये राक्षस कौन था? तो याद है ऐसा कृष्ण लीला में पांचजन्य राक्षस को मारा, सुना आपने? क्योंकि कृष्ण लीला अब है ना, अभी हमको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा आगे। तो कृष्ण लीला एक बुक है, वो मैं धीरे धीरे कुछ शेयर करूंगा, आप लोग पढ़ना शुरू करना, ठीक है? मैं ग्रुप में शेयर करना शुरू करूंगा, आप लोग ऐसा उसको, कृष्ण की एक जो लीलाएं हैं, कृष्णा नामक एक बुक है, उसका अगर जैसे पीडीएफ कॉपी में धीरे धीरे शेयर करना शुरू करूंगा, तो एक एक पोर्शन आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा। तो पांचजन्य एक राक्षस था, जो असुर था, जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रहता था। तो हुआ ये था कि कृष्ण, हम सभी जानते हैं कि मथुरा आए, कंस को मारा, अपने पिता को कारागार से छुड़ाया, और फिर क्या करे वे? फिर उन्होंने शिक्षा पाने के लिए किनके पास गए? सांदीपनि मुनि के पास। सांदीपनि मुनि कहाँ रहते थे? उज्जैन, अवंतिकापुरी में रहते थे। हाँ, उज्जैन में। तो उज्जैन में भगवान अपना शिक्षा लेने गए। तो ये बहुत जरूरी है, भगवान भी बता रहे हैं आपको कि अपने जीवन में आपको गुरु को लेकर आना चाहिए। भगवान को गुरु लाने की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने शिक्षा ली। कितने दिनों में शिक्षा ली उन्होंने? मात्र 64 दिनों में। मात्र 64 दिनों में उन्होंने पूरी शिक्षा हासिल कर ली। मात्र 64 दिनों में उन्होंने पूरी शिक्षा हासिल कर ली। पूरी 64 की 64 कलाएं, सारी विद्याएं जितनी थी सारी हासिल कर ली। अपने लिए पॉसिबल है? हम भगवत गीता एक श्लोक एक बार पढ़ते हैं, ये तो इसको ही तो इसको ही समझते हैं। तो भगवान के लिए ये सहज था। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये रचित थी, उनको शिक्षा ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी आपको बताने के लिए कि भाई कोई भी जो जन्म लेता है अपने जीवन में उसको गुरु को लेकर आना चाहिए। और गुरु कैसे मिलेगा? कृष्ण की कृपा से मिलेगा। और कृष्ण कैसे मिलेंगे? गुरु की कृपा से मिलेंगे। तो ये ट्रेन के दो पहियों की तरह है। तो ट्रेन जब दो पटरियों पे चलती है तो दोनों पटरी अनिवार्य है, एक पटरी पे ट्रेन नहीं चल सकती। हम सिर्फ कृष्ण को भजेंगे, गुरु को नहीं पूजेंगे, तो ये ट्रेन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन दोनों पटरियों पे चलने वाली है, और दोनों परस्पर मिलती नहीं है, दोनों परस्पर चलते रहती है, और उसी के ऊपर ये ट्रेन है। तो एक गुरु है और एक कृष्ण है। इन दोनों की यदि हमें भक्ति प्राप्त करनी है, तो भक्ति रूपी ट्रेन को उस दोनों पटरियों पर एक साथ चलाना पड़ेगा, तभी वह हमारी भक्ति रूपी ट्रेन चल पड़ेगी, और जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक हमें पहुंचाएगी। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में गुरु। और तो हमारे पास अभी सभी के पास गुरु नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने श्रीला प्रभुपाद की बुक का आश्रय लिया है, इसलिए हम श्रीला प्रभुपाद की जय करते हैं। ये जगत गुरु है, तो इनकी हम सभी लोग आश्रय ले सकते हैं। तो जब हम इनका आश्रय लेते हैं इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, और फिर हम उनके तात्पर्य को पढ़कर हम आप लोगों को समझाते हैं। तो गुरु जीवन में अपना लेना बहुत जरूरी है। तो ये यद यद आचरति श्रेष्ठ है ना, जैसे कोई अच्छा श्रेष्ठ आचरण करता है वह लोग फॉलो करते हैं। तो भगवान ने खुद आचरण करके दिखाया है। जब राम जी थे तो उनको भी शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में गुरु को अपने जीवन में अपनाया है ना। विश्वामित्र को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और गुरु के साथ ही फिर वे गए और विवाह भी करके आए, है ना। तो बहुत जरूरी है अपने जीवन में गुरु को उतारना। भगवान खुद भी यही कर रहे हैं। तो उन्होंने 64 की 64 प्रकार की विद्याएं सीख ली, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और तब सांदीपनि मुनि ने सोचा कि भाई ये साधारण व्यक्ति तो है नहीं, 64 दिनों में मेरी पूरी कलाएं सुन ली, सीख ली है, मैं तो जानता हूँ ये खुद भगवान है। तो अब ये मुझसे गुरु दक्षिणा देने के लिए आएंगे, तो मैं गुरु दक्षिणा में मांगू तो क्या मांगू, है ना। गुरु को जनरली गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो गुरु दक्षिणा में मैं क्या मांगू? तो ये साधारण बालक तो है नहीं, तो हम इनसे कुछ असाधारण ही मांगते बोले। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि भाई हम, एक इनका पुत्र था 1 साल पहले पानी में डूब के मर गया था, तो उस पुत्र को मांग लेते हैं। तो इनके लिए असाधारण नहीं रहेगा, हो सकता है मिल जाएगा, हमारा पुत्र हमें वापस मिल जाएगा, है ना। तो देखो सामने वाला भी क्या है ये सोच के गुरु ने डिसीजन लिया
गुरु कभी कुछ मांगता नहीं है, परंतु जब शिष्य पूछता है कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, तब गुरु अपनी इच्छा बताते हैं और गुरु की इच्छा के हिसाब से हमें कार्य करना होता है। आज के जमाने में गुरु आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, डोंट वरी। आज के जमाने में गुरु आपको बोलेंगे सिर्फ आपको 16 माला जाप करना है, आपको 4 नियमों का पालन करना है, और आपको क्या बोलते हैं, हमारे इस आंदोलन में, श्रीला प्रभुपाद के आंदोलन में आपको आगे बढ़ाना है। जैसे पुस्तक वितरण करो, आप जैसो भगवत गीता सबको सुनाओ, धीरे धीरे लोगों को बताना है, ताकि ये ज्ञान सबको बताना है। तो आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर में आरती वगैरह करो, भोग लगा के खाओ, ये चारों चीज नियम का पालन करो, तो यही बताएंगे गुरु, आपसे यही लेंगे। इससे ज्यादा इनिशिएशन में डरो मत कि आपसे कुछ ऐसा राक्षस मतलब पुत्र को लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे। ठीक है, ये तो असाधारण बालक थे, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, इसलिए उनको पूछा गया। तो वे जब गुरु की आज्ञा थी तो उन्होंने ध्यान लगाया कृष्ण ने, तो इनका पुत्र तो ऑलरेडी जब समुद्र में गया था तब उसको पांचजन्य नामक असुर ने उसको ग्रहण कर लिया, उनको बख्श लिया। तो अब वे गए समुद्र के अंदर, पांचजन्य असुर को ढूंढ निकाला और उसका वध किया। वध किया तो उसके पेट में कोई वो बालक तो था नहीं, उसके पेट में तो कोई बालक तो था नहीं, लेकिन बालक का जो अंश है, क्योंकि जब पूतना ने दुनिया के मतलब दुनिया बोल रहा हूँ, पूरे जो ब्रज वृंदावन के जो एक एक बच्चों का जो खून पी गई थी, खून पीने वाली थी वो तो, है ना, बच्चों को अपना दूध पिलाती है और उनको मार देती है ना, तो इनडायरेक्टली वो बच्चों का खून पी रही थी। उन सभी का खून उनके वक्षस्थल में, उनके शरीर में था। तो भगवान ने जब उसके प्राण खींचे, भगवान ने जब दूध स्वीकार किया पूतना का, और जब उसके प्राण खींचे तो उन सभी बच्चों को भी मुक्ति दिला दी। तो भगवान ने यहाँ पर उस असुर को मार कर उसके शरीर के से जो अंग से अपना पांचजन्य शंख हासिल किया। अब ये पांचजन्य शंख असुर मतलब शंख, ये भगवान का शंख वापस उनके पास आया। हम देखते हैं कृष्ण ने जब तक वृंदावन में थे कोई उन्होंने शंख नहीं बजाया, उनके पास कोई शंख नहीं था। वे क्या बजाते थे? वेणु बजाते थे, मुरली बजाते थे, जो बस वही बंसी बजाते थे, जो भी अलग अलग नेम्स है बेस्ड ऑन दी होल्स एक्चुअली, तो वो वही बजाते थे और कुछ नहीं करते थे। उन्होंने कभी और कोई शंख वगैरह कुछ भी नहीं बजाया। जबकि विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना, शंखी चक्री च नंद की वासुदेव वनमाली गदी श्रांति, वनमाली गदी श्रांकी शंखी चक्री च नंद की, श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। ये सारे अस्त्र है भगवान के। वनमाली, गदी, श्रृंगी नामक वो बौ जो रामचंद्र जी का बोल है, श्रृंगी बौ है ना, गदा और शंख, ये सब उनके अस्त्र है, वासुदेव के अपने अस्त्र है। तो हुआ क्या था, एक बार वैकुंठ में शंख बड़ा इठला रहा था। भगवान तो मुझे अपने होठों से छूते हैं, और लक्ष्मी माता को चिढ़ा रहा था कि भाई तुम तो वक्षस्थल में रहती हो, ये हमने समझा था लास्ट टाइम, वक्षस्थल में भगवान ने उनको जगह दी है, तो तुम तो वक्षस्थल में रहती हो, मैं तो उनके होठों से लगा रहता हूँ, और भगवान जब भी प्रसन्न होते मुझे बजाते हैं, तो मैं तो बड़ा हूँ। तो लक्ष्मी माता बोलती अच्छा तेरे को इतना घमंड आ गया। भगवान भी सोचते इसको घमंड आ रहा है, तो लक्ष्मी माता के थ्रू उसको श्राप दिला देते, अच्छा तो तुझे इतना घमंड हो रहा है अपने, बोल तो मैं हंस के समान उनके कमल मुख पे सजता हूँ, हंस के समान। तो माता लक्ष्मी बोलती है अच्छा ठीक है, तू कमल हंस के ऊपर हंस की बात कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू असुर बन जा। अब कौन सा देखती हूँ, तू तू अब कौन सा हंस बनेगा। तो अब उस शंख को बनना ही था असुर। तो जब कृष्ण लीलाएं करने आते हैं, उसके पहले शंख ने भी असुर बन के अपनी लीलाओं में भाग लेने के लिए वह आया, इसीलिए उसको मारकर शंख वापस शंख कृष्ण ने अपना हासिल किया, क्योंकि वह पांचजन्य के शरीर से निकला था। पंचजन्य नामक असुर बना, और पांचजन्य के शरीर से वह शंख निकला, इसीलिए पंचजन्य शंख कहलाया। तो आप समझो, असुर के पेट से निकला हुआ यह शंख कितना दिव्य है, भगवान अपने होठों से लगा के बजा रहे हैं, क्योंकि सारा क्रिएशन भगवान का है, उनके लिए कुछ भी गंदा या कुछ भी अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। पर एक बार उन्होंने बता दिया हर शंख दिव्य होता है, तो बस हर शंख दिव्य होता है। शंखासुर नामक एक असुर था, तो ये शंख उसी से आए हैं। तो असुरों को भी भगवान ने ये किया। तो चलो उसका तत्व तो ले लिया, उसका अंश जो था बच्चे का गुरु के, वो लिया और गए वहां से। वो
नेक्स्ट यात्रा गए यमलोक, क्योंकि उनको पता था यहाँ से वो यमलोक गया, परंतु अपना शंख वापस लेना था, क्योंकि आगे की लीलाओं में शंख काम आने वाला है। वहां गए अपने क्या बोलते हैं यमलोक, यमराज जी के पास। वहां जब बाहर जाके उन्होंने सबसे पहले उस पांचजन्य शंख से शंखनाद किया। तो कहते हैं उस शंखनाद से जितने लोग, और वो लड़का भी उसका जो सांदीपनि मुनि का था, वो भी वहां यातनाएं झेल रहा था, क्योंकि जब यातना झेलते हैं तो हमें यातना शरीर मिलता है। हमारा नॉर्मल शरीर, स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, वहां यातना शरीर मिलता है। तो यातना शरीर वो झेल रहा था। तो जैसे ही इन्होंने शंख बजाया, अनेक आत्माएं जिनकी यातनाएं चल रही थी, वे सबके सब मुक्त हो गई। और वो शंख सुन के यमराज जी परेशान हुए, बोले ये शंख बज रहा है। तो बाहर आए, देखा तो बोले अरे ये तो प्रभु आ गए मेरे। बोले आके उन्होंने आरती की, उनका स्वागत किया, उनको आसन पे बिठाया और खूब मिष्ठान वगैरह खिलाए। तो फिर भगवान ने बोला भाई, अब फिर पूछा भाई आपका पर्पस, क्योंकि जनरली कोई ऐसे ही तो नहीं आते ना, भगवान तो चल के आए हैं। तो बोला भाई कि मेरे गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे मेरे गुरु का पुत्र चाहिए। तो फिर यमराज जी उस गुरु के पुत्र को अपने से मुक्त करके इनको सौंपते हैं, और वो पुत्र को लेकर वह सांदीपनि मुनि के आश्रम में आते। तो भगवान के लिए कोई कठिन नहीं है ये कार्य करना। ये साधारण कोई भी देवी देवताओं के लिए पॉसिबल नहीं था कि हम यमराज जी के जाके यमराज जी से 1 साल पहले वे मरा हुआ पुत्र लेके आ सकते हैं। परंतु गुरु को वचन दे दिया कृष्ण ने कि भाई मैं लेके आऊंगा, तो वे लेके आए, और उन्होंने अपने गुरु को दिया हुआ वचन निभाया। तो अपने को कोशिश करना चाहिए कि गुरु तो हमसे यही चीजें मांगता है, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो। तो ये चीजें हम जब गुरु को आश्वासन के रूप में देते हैं, तो हर हाल में हमें अपने जीवन में उसको निभाना चाहिए। चाहे दिन और आज नहीं हो सकता रात में खत्म कीजिए, रात में नहीं हो सकता तो दूसरे दिन उसको खत्म कीजिए, लेकिन दूसरे दिन का पेंडिंग मत रखिए। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया। तो इसी हिसाब से 16 माला विदाउट फेल हमें जाप करना चाहिए। और शंख बजने से क्या होता है, सारी नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे नेगेटिव असुर जो यातनाएं झेल रहे थे, वे सारे के सारे फ्री हो गए। इसीलिए जो सो इसके अलावा नरकासुर वध के समय अपने पत्नी क्या सत्यभामा को बिठाकर वे जब लेके गए थे, तो प्राग ज्योतिषपुर, ये नरकासुर का जो भौमासुर उसको बोलते थे, प्राग ज्योतिषपुर में उसका ये था राजधानी। तो राजधानी भी बड़ी उसको मींस लाइक पहले पत्थरों से निर्मित दीवार थी, फिर शंख, अनेक मानव रहित अस्त्र शस्त्र थे। हम बोलते ना वेपन्स विदाउट, रोबोटिक वेपन्स, ये ऑलरेडी उस समय आए हुए, ऑटोमेटिक वेपन्स। ये आज हम सोचते हैं भाई मिसाइल जा रही है, लेकिन उस समय ऑलरेडी थी, प्राग ज्योतिषपुर में थी। ये नाम भी है, प्राग ज्योतिषपुर आज का आसाम है। तो उस समय भी थी। तो उनका उन्होंने राजधानी ध्वस्त किया, तो उन्होंने उसकी राजधानी को ध्वस्त किया। सिर्फ मात्र शंख बजाने से ये पत्थर का पूरा दीवार ढहा दिया, है ना। उनका शंख न दिव्य था, तो वो बजाते हुए शंख आ रहे थे। इसलिए मैंने एंट्री लास्ट टाइम ली थी, तो थोड़ा बहुत प्रभु का कृपा रहा, प्रभु आ गए तो एंट्री थोड़ा कीर्तन के साथ हो गई भगवान की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक तो लक्ष्मी जी द्वारा दिया गया उस जो श्राप भी कैसे, तो मैंने कहा था लास्ट टाइम, ये सारी चीजें शांत रस में काम करती है। ये करताल है, ये है, सारे शांत रस में कार्य करते हैं भगवान का। परंतु शांत रस में भी वे श्राप के भागीदारी हो सकते हैं। जैसे शंख, तो कभी कभी उनको भी घमंड आया था, सुदर्शन चक्र को घमंड आ गया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी ने क्या किया, तो वो क्या सोचने लगा, भगवान मैं तो राइट हैंड में रहता हूँ भगवान के, मैं तो राइट हैंड वाला हूँ। भगवान ने बोला तेरे को इतना घमंड है, चल बैठ बोले बाजू में। उसको लकड़ी बना दिया और बिठा दिया लेफ्ट साइड में अपने। बोले अब घमंड कर बोले तू। तो जगन्नाथ जी के इसलिए आप देखते हो ना, एक लकड़ी रहती है साइड में, तो वो सुदर्शन चक्र है। तो एक एक शांत स्वभाव में भी कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो और हम लोगों को भी आया था, तभी हम इस धरती पर आए। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है। जैसी कुछ भोगने की बात आती है तो ये चीज हो जाती है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश कृष्ण का एक नाम। भगवान श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे भगवान ने अनेक कार्य किए तो उनका नाम गिर जाता है वैसे ना। तो जैसे श्रीला प्रभुपाद ने काफी कुछ लिखा है ना, काफी नाम लिखे हैं उन्होंने। क्या क्या लिखा है, यशोदानंद, मधुस नामक दैत्य को मारा तो मधुसूदन, देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो देवकी नंदन,
यशोदा नंदन, यशोदा के साथ उन्होंने काफी लीलाएं की, तो यशोदा नंदन नाम तभी जानते हैं। दामोदर बोलते हैं तो दामोदर लीला की, दामोदर माखन चुराया, माखन चोर। तो नाम कृष्ण का जो भी कार्य करो नाम पड़ा। तो ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा? तो ऋषिक का अर्थ है, ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां, और ऋषिकेश ईश अर्थात उसके स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। तो हमें समझना चाहिए हमारी जो 5 इंद्रियां है, हमारी जो 5 इंद्रियां है, पांचों इंद्रियों के स्वामी हम सोचते हैं हम है, जबकि हम नहीं है, भगवान है। भगवान इसीलिए ऋषिकेश कहलाते हैं, पांचों इंद्रियों के स्वामी है। हम सोचते हैं कि भाई ये मैं ये पुस्तक यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, आप कर भी नहीं सकते। थोड़ा सा पैरालिसिस हो जाए आपको, फिर क्या करोगे? हम सोचते हैं मैं, हाँ हाँ, हाथ दुखे तो ही नहीं होता, पैरालिसिस तो ये रहेगा माता जी, अभी उसके बांधना रहेगा आपका पट्टा आ जाए तो ये, लेकिन हम कर नहीं सकते। ये तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है जो अंदर हृदय में बैठे बैठे हमारे सैंक्शन करते हैं, क्योंकि हम चाहत करते हैं आज मुझे गुलाब जामुन उठा के खाना है, चाहत आएगी फर्स्ट, डिजायर, डिजायर का सैंक्शन आएगा हृदय से, परमात्मा रूपी जो हृदय में बैठे हैं भगवान, वहां से सैंक्शन आएगा। हाँ, भगवान कहते हैं ना इसमें क्या, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं आपके हृदय में बैठा हूँ एज एन ओवरसीयर एंड परमिटर, आई एम ओवरसीइंग योर एक्टिविटीज, आई विल नॉट इंटरफियर इन योर एक्टिविटीज। हाँ, ये 14वें अध्याय में आता है, 13th अध्याय में आता है, 13th अध्याय में मैं आपके देख रेख करने वाला हूँ, मैं आपकी सारी एक्टिविटीज देख रहा हूँ अंदर बैठे बैठे, और मैं सिर्फ सैंक्शन कर रहा हूँ। तो ये सैंक्शन आने के बाद हम उठाते हैं, हम इसको साइंस में रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन नाम देते हैं। भाई बॉडी ने ऐसा टच किया, फील किया, ब्रेन को मैसेज भेजा, और मैसेज भेजने के बाद में ब्रेन ने आंसर दिया, हाँ उठा ले और खा ले। भगवत गीता इस चीज को बोलती है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि भाई मैं बैठा हूं तुम्हारे हृदय में, आपने कुछ डिजायर किया है तो मैं सैंक्शन करता हूँ, क्योंकि सैंक्शनर चाहिए ना, कोई भी डिजायर आती है तो उसको सैंक्शन करने वाली चाहिए। बच्चे कुछ डिजायर करते हो तो हम सैंक्शन करते हैं ना, नहीं भी करते हैं। भगवान बड़े कृपालु है, जो आपने जो भी डिजायर किया वो आपको सैंक्शन कर रहे हैं, परंतु वही डिजायर वही सैंक्शन करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए अगर खराब होना भी लिखा है, अच्छा है, तो भगवान वो सैंक्शन करेंगे। आपका प्रश्न था ना कि भाई जब एक साथ 40 लोग आके खाई में गिर जाते हैं, भगवान के कार्य से जा रहे थे, तो भगवान का कार्य था कि भाई उन सबको मुझे बुलाना है तो बुला लेंगे, क्योंकि उस समय वो जा रहे होंगे। तो अगर एज ए एंटरटेनमेंट जा रहे हैं तो अलग बात है, अगर वो भक्ति के हिसाब से जा रहे हैं, भजन भाव करते हुए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। भगवान का नाम इज मोर पावरफुल देन भगवान, वो डेफिनेटली भगवान के धाम जाएंगे, इसके लिए आपको अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब पहले तीर्थ यात्रा जाते थे ना, वापस लौट के आते थे तो बोलते थे भाई ये पता नहीं मर के आएगा या क्या करके आएगा, इसलिए आते ही बहुत स्वागत करते हैं, खूब गाजे बाजे के साथ में उसको रिसीव करते हैं, है ना, हार वार पहनाते हैं, रिसीव करते हैं, घर में लेते हैं, मंदिर में लेते हैं, दर्शन कराते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं, उनसे सबको गिफ्ट दिलवाते हैं, बहुत बड़ा भोजन करते हैं। पता नहीं 4 धाम यात्रा करके आते हैं तो हम लोग तो करते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। भाई जीवित वापस लौटा है, एक्चुअली मर जाना था लेकिन जीवित लौटा है, इसलिए वापस माया में खींचो तो ऋषिकेश है, तो अपने हृदय में बैठे विराजमान कृष्ण, तो इसका वो प्रूफ भी देते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में ऑलरेडी परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। तो 15वें अध्याय में क्यों मतलब संकलन देता है इसको, गलत चीज के लिए, तो किसी के ये गलत चीज के लिए भी सैंक्शन देता है, क्योंकि आपकी इच्छा थी, तो भगवान आप ये इस धरती पर आए हो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, आप गलत इच्छाएं लेके आए हो तो ठीक है, गलत इच्छाओं का भी सैंक्शन देंगे, आपके ऊपर है उस चीज को मैं कैसे तृप्त करूं। गलत इच्छाएं बोल तो क्या बहुत बड़ा है बहुत बड़ी चीज है गलत इच्छाएं, अर्थात पिक्चर देखना, एक छोटी सी गलत इच्छा ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो गलत इच्छा यदि पिक्चर देखना है तो भगवान कहते हैं देखो कोई बात नहीं, आप देखो पिक्चर, फिर आपको कर्म बंधन लगेगा, क्योंकि वो पिक्चर देख के आपका मन गलत चीजों पे जाएगा और गलत चीजों के बारे में सोचेगा। वही आपको पिक्चर देखना, रामायण देखो, महाभारत देखो, एटलीस्ट भगवान के बारे में आप सोचोगे तो एटलीस्ट कर्म के बंधन से मुक्त होगे। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जहां से हम कर्म का बंधन नहीं ले सकते, तो भगवान सैंक्शन देते हैं, आपको करना था क्योंकि ये धरती में आए हो आप, इसका रीजन वही है, आप इस 14 लोग के बिल्डिंग में आए हो
just to fulfill your desires. And भगवान will give you, इतनी प्रकृति दी है, इतना सब कुछ दिया ताकि आप अपना डिजायर फुलफिल कर सको। खाली एक कंडीशन दिया है, यज्ञ करना होगा, मेहनत करनी होगी, एंड करो जो एंजॉयमेंट करना है। कल्प वृक्ष की तरह मैंने पूरी धरती दी आपको, आप एंजॉय करो। तो अपने ऊपर है। तो ही सेज कि भाई मैं ऑलरेडी आपके हृदय में बैठा हूँ। इसके अलावा भी 18वें अध्याय में भी कुछ बोलते हैं ना, वो क्या, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्षेर्जुन तिष्ठति, मैं आपके हृदय में, भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मैं आपके हृदय में ऑलरेडी परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। और एज ए परमात्मा रूप में जब विराजमान है तो वो आपकी हर एक्टिविटी देख रहे हैं। आप ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, नहीं, आपके हृदय में बैठे परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। तो जैसे ही वे सैंक्शन करते हैं तभी वो कार्य होता है। और वेराज हम सोचते हैं, उसमें शिला प्रभुपाद ने मायावादियों के ना निर्विशेषवादियों के बारे में कहा है कि लोग ये चीज समझने में असमर्थ होते हैं। लोग ये निर्विशेषवादी बड़े ये चीज समझने में असमर्थ होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान बैठे बैठे सैंक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है, भगवान बोलते हैं जैसी तेरी भावना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तुम जैसे भाव में मुझे रेसिप्रोकेट करो, अप्रोच करोगे, मैं उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करूंगा, उसी भाव में रेसिप्रोकेट करूंगा। तो भगवान इन निर्विशेषवादियों को या मायावादियों को बोलते हैं ठीक है, तुम अपने हिसाब से सोचो और तुमको मैं सैंक्शन करते रहूंगा। आई एम ऑल्सो सीइंग टू यू, आपको कर्म बंधन लगेगा और आपको कर्म बंधन प्राप्त होगा और आपको बार बार आपका जन्म होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 84 लाख योनियां हैं, धीरे धीरे आप क्रॉस करते करते 84 लाख योनियों में क्रॉस करते करते मनुष्य शरीर में आओगे। जब तक समझ में आओगे मैं कौन हूँ, जब तक जिज्ञासा नहीं करोगे मैं कौन हूँ, तो बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई उनके बारे में आप छोड़ दो, क्योंकि वह वैसा चाह रहे थे तो मैंने सैंक्शन किया है। कोई बोलते ना गलत क्यों चाह रहे हैं, तो गलत चाह रहे थे इसलिए सैंक्शन किया है। मंदिर ऐसे ही जाना है, बाकी कई बार रहता है ना, लोग बोलते हैं भाई आज तो आज मंदिर खाली देखने का है, फिर बाकी हमको हमारे पार्टी में जाने का। जाइए, कोई बात नहीं, मंदिर का एटलीस्ट वो पुण्य मिल गया, लेकिन पार्टी में जा रहे हो, नाच गाना देखने जा रहे हो, तो फिर ठीक है, उसका आप कर्म बंधन लेके आओ। क्योंकि वहां पे कौन रहता है, कलयुग का वास 4 जगह है। एक तो जहाँ पे मांस मच्छी खाया जा रहा हो, मछली जहाँ कट रहा हो, मछली क्या बोलते हैं इसको, स्लॉटर हाउसेस। दूसरा ब्रॉथल हाउसेस, जहाँ पे वेश्यावृत्ति चल रही हो। तीसरा बियर एंड बार रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे मदिरा पान वगैरह हो रहा हो। और चौथा जहाँ पे आपका जुआ खेला जा रहा हो, गैम्बलिंग डेंस। तो भगवान, दुनिया में तो यही सारी चीजें बहुत है, यही चारों चीजें बहुत ज्यादा है, और इन चारों चीजों में कलयुग का वास है। तो कलयुग से यदि हमें दूर रहना है तो इन चारों चीजों से इसलिए दूर रहना पड़ेगा, और यही चारों चीजें हम लोग मना करते हैं, 4 नियम का फॉलो करो। तो वेश्यावृत्ति मत करो, लीगली वेडेड वाइफ है आप इसके साथ रहो। नशावृत्ति मत करो, आपको नशा ही करना है तो आप क्या बोलते हैं, भगवान का नशा करो। या फिर आपको चाय पीने का नशा है, कॉफी पीने का नशा है, तो आपको आजकल डीकैफ और ये टी भी, हर्बल टी भी आती है, आप वो लो। तो बहुत कुछ भगवान ने दिया है, अभी हमारे ऊपर है कि कैसे हम उसको, सोल्यूशन बहुत है। तो तो ऋषिकेश हो, तो ऋषिकेश का मतलब समझ गए। तो हम ये इंद्रियां जो कह रहे हैं कि हम इसके मालिक है, हम इसके मालिक नहीं है, भगवान इसके मालिक है। भगवान यदि सैंक्शन ना करे तो ये कुछ भी ना हो। तो ऋषिकेश हो, इसीलिए अपना सेवा क्या होना चाहिए, अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए, ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। जब हम इन ऋषि के बोलते अर्थात ये सारी 5 इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे, तब जाके हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। हमारा कार्य यही होना चाहिए, दैट आवर इंद्रियां वी हैव टू पुट इन द सर्विस ऑफ ऋषिकेश। इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश है। ऋषिक ईश, ईश का मतलब कंट्रोलर, ओके। और कंट्रोलर पर बोलेंगे हम भी कंट्रोलर है, हम अपने बॉडी के कंट्रोलर है, सबकी बॉडी के कंट्रोलर नहीं है। मैं मेरी बॉडी में क्या हो रहा है मैं बता सकता हूँ, आपकी बॉडी में नहीं है क्या हो रहा है मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु कृष्ण है जो सबके बॉडी के कंट्रोलर है। इसलिए उनको क्या बोला गया, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वरों में परम ईश्वर है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, और सब कारण के कारण। तो ब्रह्मा जी का श्लोक जो है वो इसीलिए बताया गया है। अब आते हैं देवदत्तम धनंजय। देवदत्त नाम का शंख, देवदत्त की स्टोरी, देवदत्तम शंख की स्टोरी पता है? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अपने को लाइफ लॉन्ग याद रहे। देवदत्तम शंख, पिछले बार की स्टोरी कितने लोगों को पता है? खांडव वन की मैंने बताया था, खांडव वन की स्टोरी सबको पता है ना?
खांडा अभी आपको सुनना पड़ेगा मेरे रिकॉर्डिंग। खांडव वन की स्टोरी मैंने बताई थी कि जब कैसे अर्जुन ने दिव्य रथ जो कैसे पाया था, मैंने उस समय स्टोरी बताई थी। ये दिव्य रथ अग्निदेव से मिला था। ओके, तो उस समय स्टोरी मैंने बताया था कि वो तक्षक नाग तो बच के चला गया है ना, पर खांडव वन जला। तो ठीक है, खांडव वन जला और उसके बाद में उन्होंने अग्निदेव को अपनी अग्नि शांत कर अपनी ये जड़ी बूटियां खानी थी, क्योंकि वे पेल हो गए थे, अपना उनका शरीर की कांति उन्होंने लूज कर दी थी। तो क्या है, क्योंकि एक उस ब्राह्मण का नाम भी था, उस देवता का नाम भी था जिन्होंने यज्ञ किया था, और उन्होंने करीब 1 साल तक यज्ञ किया और उनको घी पिलाते रहे, जिसके वजह से उनके अंग की कांति। लाइक होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, खूब पकोड़े खा लिए, तो क्या हो जाएगा, खाना देखने का भी मन नहीं करेगा कभी कभी, है ना। तो वैसा हो गया था उनका इंद्रदेव का कंडीशन। तो वो ठीक होने के लिए हाथ जड़ी बूटी खाने के लिए खांडावन आए थे, और वो खांडावन में जैसी खाने जाते थे, खाना बोलते अग्नि से जला के खाना जाते थे, तो इंद्र उस पर वर्षा कर देता था। तो इंद्र के तो इंद्र तो अर्जुन के पिताजी थे, फिर भी उन्होंने बचाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण का आदेश था कि भाई ये अग्नि को तृप्त करना पड़ेगा, और अग्नि से तू वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मांग ले। तो वो अग्नि से मांगते हैं अपना ये बाण और तुणीर, कभी न खत्म होने वाला, एक तो गांडीव और तुणीर, ये दोनों चीजें मिलती है, उससे वो पहले छत्र बना देते हैं, और फिर अग्नि ने अपना काम किया, जलाना शुरू किया। तो उस समय तक्षक नाग जो है सो कहीं बाहर गया होता है, परंतु तक्षक नाग के यहाँ मय दानव आया हुआ, मय नाम का दानव आया हुआ होता है। अब ये मय दानव कौन है? मधुदरी का सेम है उसका। एग्जैक्टली, यस प्रभु। मय दानक, तो ये शंख है जो वो मय दानव के पास था, और मय दानव ने उसको कहाँ से लिया था? मय दानव ने इसको मैनाक पर्वत से उठाया था। एक्चुअली ये शंख था वरुण देव का, ये वरुण देव का शंख था। वरुण देव अर्थात पानी, समुद्र। तो समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर था, है ना। क्या वो रामायण के कहना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी, सुंदरकांड की लाइन है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी। तो जब हनुमान जी ऐसा वो पर्वत के ऊपर अपना पैर दबाते हैं और छलांग लगाते हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा ते ही चले हनुमाना, मीन्स लाइक ना अमोघ बाण की तरह निकलते हुए ऐसा निकलते हैं, मीन्स छलांग मारते हैं, ताकि ये समुद्र क्रॉस करके, क्योंकि ऑलरेडी एक पर्वत पर चढ़कर देखते हैं दूर एक बीच में टापू है, लंका वहां है होगी, तो वो जब जाते हैं तब जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तो जल निधि ने सोचा कि ये रघुपति के दूत आए हैं, बिकॉज माता जी शांत है दूत का मतलब तो प्रभु अभी दूत के रूप में ही है यहाँ पे। तो दूत ऑफिस से, प्रभु के दूत ऑफिस से, मीन्स लाइक दूत इज आवर embassy, like ambassador. So ambassador has come from Lord's house, so let me give him some jal vishram and some rest. So Mainak Parvat comes out and it requests that you're taking a long journey, better rest and go. Then Hanuman says, oh no. Hanuman ji says, no, Hanuman te parsa kari puniki na pranam, राम काज कीने बिना मोहि कहा मिश्रा। He just touches, उसको खाली टच करते हैं मैनाक पर्वत को, बोलते हैं मैंने रेस्ट कर लिया, मुझे राम का काज करे बिना कोई रेस्ट नहीं करना है। तो ये उस पर्वत पर ये शंख था, देवदत्त नाम का शंख, वरुण देव का था। तो उस समय मय दानव ने वहां से उठा लिया। तो ये मय दानव कौन था? मय दानव ने उठा लिया, और ये अभी अर्जुन को कैसे देते हैं हम वो समझते हैं। तो मय दानव कौन था? मय दानव एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये आपने इनका नाम तो सुना ही है ना, क्या बोलते हैं अपने, हाँ लेकिन नहीं, इनके पिताजी का नाम है क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा, विपच्चिति बोलते हैं ना, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा का तो नाम सुने, इंजीनियरिंग के सभी लोग जो इंजीनियर है वो जानते हैं। हाँ उनके ये थे बोलते, ओ है यहाँ, यस उनके पिताजी, यस यू कैन टेक, उनके पिताजी। तो एक्चुअली क्या था, उनकी और उनकी एक पत्नी थी, क्या उनका नाम क्या था कि विपच्चिति, और इनके वो उनकी पत्नी एक, तो कई पत्नियां थी उनकी भी, एक पत्नी उनकी भी एक असुर थी।
ओके, उनसे ये पुत्र हुआ मैं। एक्चुअली उनके 5 पुत्र थे। ये थे उसके 5 पुत्र थे, मनु, मय, त्वस्त, शिल्पी और विश्वज्ञ। तो ये रामायण काल से चले आ रहे हैं, आज का नहीं है, रामायण काल से चले आ रहे हैं। तो ये सिम्हिका के भाई भी थे। मय दानव सिम्हिका के भाई थे। मैनाक से आगे निकलते तो सिम्हिका मिलती है। सिम्हिका क्या रहती है, छाया को पकड़ लेती है। हनुमान जी जा रहे होते हैं, दिखते हैं सडनली किसी ने मुझे पकड़ लिया, आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो नीचे छाया राक्षस रहती है, बोले मैं तुझे भक्षण करूंगी, मैं तुझे अपने मुख में लूंगी। तो फिर उसके लिए हनुमान जी, हाँ नहीं है, बोलते हैं अच्छा मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तो कैसे बोलते, तू सोच मत, बोले मेरा मुख बहुत बड़ा है करके एक बहुत बड़ा मुख खोलती है वो। तो हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, और बड़ा मुख खोलती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर एकदम लास्ट में छोटा सा रूप लेके उसके मुख में जाके बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी मैंने इच्छा पूर्ति कर दी, तुमने बोला था तुम मुझे मुख में लोगी, मैं तुम्हारे मुख में जाके वापस आ गया। वो बंद करे उसके पहले वो बाहर आ जाते छोटा रूप लेके वापस बाहर आए थे। तो बोलते मैं हार गई, तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी, ऐसा करके वो भी आशीर्वाद देती है। तो सिम्हिका का भाई था मैं। तो रामायण काल से कनेक्शन है। और मंडोदरी, मंडोदरी उसकी बेटी थी। मंडोदरी और इसका दुंदुबी, दुंदुबी बेटा था। दुंदुबी आपने नाम सुना होगा, इसमें आता है, ये देवी के गानों में आता है। हाँ, या तो ये या माता की चालक समय भी आता है। तो ये सब असुर सारे आते ही हैं बोलते जब सेकेंडरी शक्ति। तो दुंदुबी उनका पुत्र था और मंडोदरी उनकी पुत्री थी, और जमाई रावण तो जमाई हो ही गया था। और मेघनाथ जो रावण का पुत्र था, मय दानव से ही उसने सारी मायावी शक्तियां हासिल की थी। तो एक्चुअली ये लोग मतलब क्योंकि इनके पिताजी इंजीनियर थे, तो ये लोग भी बहुत अच्छे एक वास्तु कलाकार थे। तो इसीलिए आज भी जो है सो ना, उनकी उनके फिर आगे चल के 5 पुत्र हुए। मैं से ये आगे मतलब नहीं सॉरी, यही जो विश्वामित्र के 5 आगे चल के क्लैंस फेमस हुए, जो आज भी चल रहे हैं। जैसे लोहार है ना, जो लोहा का काम करता है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, और उसके अलावा धातु डलाईकार मीन्स लाइक ये नहीं मोल्डिंग करते हैं ना, ये जिंक मोल्ड करना है, आयरन मोल्ड करना है, जिनमें अलग अलग धातु को जो मोल्ड करते हैं। फिर राजमिस्त्री, सीमेंट और इसका काम करने वाला, और उसके बाद में सुनार। ये सारे विश्वकर्मा के पुत्र हैं, जिनकी आगे चल के क्लैन, तो उन्होंने वो कामों को आगे बढ़ाया, क्योंकि इसमें कला चाहिए होती है, तभी हो पाता है ये सब चीजें। ये कला के फाउंडर है विश्वकर्मा, इसलिए विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं इंजीनियर्स लोग, है ना। उनको खुद को पता नहीं है, लेकिन बस एक फोटो रख के आरती हाथ पट करके बस उनको, लेकिन पता ये नहीं है। तो लाइक राइट फ्रॉम रामायण काल तो महाभारत काल में आते आते वो लोग फिर क्या रहने लगे थे, असुरों की उम्र भी बहुत होती है, क्योंकि वे सूतल लोक में रहते थे। सूतल लोक में अगेन एज डिफरेंट है। सूतल लोक में रहते थे, वो सूतल लोक नागों का लोक है। उस नागों के लोक की वजह से वह तक्षक नाग से मिलने आया हुआ था उस समय। अब समझ में आया स्टोरी में कहां तक लेके आया वापस। तक्षक नाग से मिलने आया था, तक्षक नाग किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसके परिवार के साथ में वो था वहां पर। अब जैसी आग लगी तो सब चीजों का भक्षण होने लगा, इंक्लूडिंग नाग वाग के भी भक्षण होने लगे। तो मय दानव ने सोचा भाई यहाँ से तो बच पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो भी मायावी था, लेकिन इंद्र की मदद नहीं हो पा रही है, क्योंकि छत्र बना दिया। कृष्ण थे साथ में, इतना आसान नहीं है तो अब उसने सोचा कि भाई कृष्ण राहु का भाई भी था, राहु का भाई भी था। उसने कृष्ण को बोला अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगा तो वो तो कैसे भी मुझे मारना चाहेगा, क्योंकि विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कृष्ण का तो अवतार ही उसके लिए हो रहा है। सो ही जस्ट थॉट कि भाई मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं इसके भक्त की शरण ले लेता हूँ। ऐसा कर अर्जुन के उसने पैर पकड़ लिए, भाई मुझे बचा, मैं तो यहाँ मिलने आया था और तुम लोग जो है भक्षण पे लगा दिए हो। तो अर्जुन ने उसको अभयदान दे दिया। अब कृष्ण सोच रहे हैं ठीक है दे दिया तो भक्त के पैर पकड़ लिया, तो कृष्ण भी क्या करेंगे, हम भक्त पराधीन हो, भगवान तो ये भक्त वत्सल है। भक्त की किसी ने शरण ले ली, इसलिए हम कहते हैं गुरु की हम शरण लेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। ये मत सोचो गुरु की शरण लेने से भगवान नाराज होंगे। गुरु की शरण लोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भक्त वत्सल की ले ली, तो कृष्ण ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बिठाओ रथ पे इसको, क्योंकि रथ तो ऑलरेडी जमीन से ऊपर चल रहा था। ठीक है, लेके बाहर आए। फिर उसने प्रणाम किया, बोले मैं तुमको बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, तो मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो बोलते
तो बोले मेरी सेवा करके क्या होगा, तुम कोई प्रसन्न नहीं हो तो अपनी जो शक्तियां हैं भगवान की सेवा में लगाओ, कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो बोलते ठीक है आप बोलते हो तो मैं कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं भाई मैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ अब ये खांडा वन के जल जाएगा ना, उसके बाद में एक अच्छा सा महल की यहाँ पे स्थापना होनी है, तो आप युधिष्ठिर की मदद कीजिए, अच्छा सा एक महल की स्थापना कर दीजिए। तब मैं दानव उस महल की स्थापना करता है जो इंद्रप्रस्थ मायावी, जिसके अंदर दुर्योधन आके गिरता है ना, परेशान मीन्स लाइक ये होके गिरता है कि भाई माया महल जिसको बोलते हैं, माया महल मैं दानव द्वारा बनाया गया था। फिर वो बोला कि भाई ये तो मैं युधिष्ठिर को दे रहा हूँ, लेकिन तुझे मैं स्पेशल कुछ दूंगा, बोले ये मैं वरुण का शंख तुझे दे रहा हूँ, ये जो ऐसा शंख बजता है तो विजय निश्चित है, तो ये वरुण का शंख मैं तुझे गिफ्ट के तौर पे, तो वो वरुण का शंख वो धनंजय को दे दिया। धनंजय नाम है अपने अर्जुन का, और धनंजय का अर्थ होता है धन को अर्जन करने वाला, और धन का अर्जन किया था अर्जुन ने, किया था कि नहीं, कैसे कब किया था, राजसूय यज्ञ के टाइम में, है ना, राजसूय यज्ञ के टाइम में सबसे ज्यादा धन अर्जुन ने इकट्ठा किया, अर्थात धन इकट्ठा करना अर्थात टैक्स, वो जमाने में भी था ना कि आप एनेक्स, ये ऐसे है कि अर्जुन एनेक्स करते करते नॉर्थ के एंड तक चले गए, जहां तक मानव का जाना लाइक हरिवर्ष तक चले गए, जहां पर मानव का जाना पॉसिबल नहीं है। तो वहां के जो निवासी है उन्होंने बोला तुम यहाँ तक आ गए हो और हम तुम्हें देख पा रहे हो, इसका मतलब विशेष तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ कृपा आ रही है, उसके वजह से हम तुम्हें देख पा रहे हैं और तुम हमें देख पा रहे हो, तो ये कृपा आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हारा भाग्य चमकीला है, तो हम तुमको जो है भरपूर धन संपत्ति देके बेचते हैं। वहां से नॉर्थ से कुबेर का खजाना लेकर वो आता है। इसीलिए ना जब भगवान के कार्य पे हम निकलते हैं तो भाग्य लक्ष्मी हमारा साथ हमेशा देती है। हमने पिछली बार ही समझाता है ना, धन की लक्ष्मी हमेशा वहां रहेगी जहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है, तो इसीलिए 40 रुपए लेके, हाँ एग्जैक्टली, और यही याद आता, मैं इसके ऊपर याद आता, प्रभुपाद मात्र 40 रुपए लेके गए और अपने काल में एक पैसा नहीं था, 108 मंदिर की उन्होंने स्थापना करा दी। क्यों, जब भगवान का कार्य कर रहे हैं तो सोचो मत पैसा कहाँ से आया, पैसा अपने आप आ गया, और 108 मंदिर और आश्रय 1000 मंदिर इस्कॉन के स्थापित है। श्रीला प्रभुपाद इज आल्सो द लाइव एग्जांपल, मात्र 40 रुपए से उन्होंने कितना धन का अर्जन किया। तो धन की देवी आपको साथ देती रहती है। हाँ? तो ये इतना ही देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंकम, पौंड्र नामक महाशंक भीम का था। तो इस शंख के ऊपर ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि भाई ये कैसे हासिल किया गया था, ये मीन्स दिव्यो शंख हो, ये दो को ही बोला गया था, बाकी आगे इन सब के ऊपर दिव्य शंख नहीं बताया गया है ना। तो पौंड्रम दद्म महाशंख बताया गया, परंतु महाशंख था, सबसे सभी शंखों में से इनका शंख एकदम सबसे ज्यादा बड़ा था और भयंकर आवाज करता था, जैसे कोई बचता है तो एकदम, क्या इसमें लिखा हुआ है कि मलमूत्र त्याग देते थे, इतनी भयंकर गर्जना के साथ वो बचता था कि सामने वाला डर के मारे मलमूत्र त्याग दे, इतनी बड़ी गर्जना के साथ बचता, और बजाने वाला भी कौन था उसको, भीम कर्मा व्रकोदर, व्रकोदर था, बहुत खाने पीने वाला, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। हाँ, तो समझने वाली बात है, लेकिन भीम कर्मा अर्थात भीम जो ऐसे कर्म करता है, कैसे, अति मानवीय और मीन्स एक भयंकर, भयंकर है ना। तो उसने जो 3 प्रतिज्ञाएं ली थी, कोई मामूली बात नहीं थी। अच्छा, कर्म कैसे किया जाता है, मनसा वाचा कर्म, है ना, मनस से, मन से, वाणी से और शरीर से, है ना, शरीर से, कोई भी शरीर के भाग से, ये कर्म है तीनों, यही है ना, हम तो कब से समझाते आ रहे हैं ना। तो मनसा वाचा कर्मणा तो सभी लोग समझते हैं। तो मन से कैसे उसने कार्य किया था, क्योंकि मीन्स लाइक सॉरी, पहले वो मन से कहा, मन से हरदम वो जो जो उसने प्रण ले रखे थे पांचाली के लिए, उसको कभी भी याद रखता था, कभी भी भूलने नहीं देता था। जब भी बात आती थी तो कटु वचन के साथ में अपने भाइयों को याद दिलाता था, मन में कभी भी वह चिंतन करते रहता था, मैं इस कर्म को पूरा करके रहूंगा। जो भयंकर 3 कर्म हमने डिस्कस किए थे, एक तो पूरे दुशासन के पूरे कौरवों के पूरे 100 के 100 लोगों को, 100 पुत्रों को मारना,
दुशासन के छातू का लहू पीना और क्या बोलते हैं, द्रौपदी के केश तुलवाना, और एक और था ना, जंगा तोड़ना, दुर्योधन की जंगा तोड़ना। तो गदा का लगे विपरीत हाँ था। हाँ, वही वो तो है। तो ये चीजों को कभी भी मंथन करते रहता था, मन से वो कर्म करते रहता था, और वाणी से जब भी बोलता था तब कर्कश आवाज में बोलता था, और इन तीनों चीजों को याद दिलाते हुए ही बोलता था कि द्रौपदी के लिए उसको ये करना ही करना है, समय मिलेगा तो। और शरीर से वह जो सब पूरा, जब उसने एक एक को, मतलब मामूली कई कर्म किए उसने। जब लाक्षागृह से निकले थे तो अकेले भीम ने चारों को अपने गोद में उठा लिया, मदर को भी अपने गोद में उठा लिया, और बाकी भाइयों को भी गोद में उठा लिया और चल पड़ा। जैसे शरीर से था वैसे वो कर्म भी करता था। एक एक को जब उसने मारा है तो इतनी भयंकर तरीके से मारा है जो कोई सोच नहीं सकता। हाथों को उखाड़ के फेंक देना, छाती का लहू पीना। कीचक को मारा था उसने, सैरंद्री को जब उसने छेड़ा था तब कैसे मारा था कीचक को, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर उसके बॉडी के अंदर चले गए, इस प्रकार मारा, कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए भीम कर्म वृकोदर, भीम का कर्म जो इतना अमानवीय कर्म करता था, फिर भी भक्त था। क्षत्रिय क्षत्रिय की क्वालिटी होती है, तो मतलब जब कोई युद्ध पे आता है तो बिल्कुल उसकी ललकार को स्वीकार करके करना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म हम्म जैसे उसने लहू का पान किया, ये अभक्ष्य नहीं है ना। पान बोलते उसने पूरा पीने नहीं बैठ गया ना, उसको जस्ट टच करना था, है नो डाउट, इसलिए अमानवीय कार्य है ना, नो डाउट। परंतु प्रण लिया था, क्षत्रियों का जो प्रण लेते हैं तो फिर उसको भी पूरा करते हैं, क्योंकि हुआ क्यों था वो भी सोचिए ना प्रभु, बहुत जरूरी था। हुआ क्यों था वो जरूरी है ना, कि इतना सब कुछ हुआ, बड़े भाई भी कुछ नहीं बोल पाए, पूरी राज्यसभा कुछ नहीं बोल पाई, और भीम तो था फिर वो वृकोदर, तो इसलिए बहुत जरूरी था। ये हमारे लिए, तुम्हारे हमारे लिए नहीं, इसीलिए क्षत्रियों को नॉनवेज खाना अलाउड है ना, इसीलिए आप समझो ना। अब चाहे आप किसी का भी, आप मुर्गी का भी रक्त पीते हो, चाहे मनुष्य का रक्त पीते हो, इसमें कोई डिफरेंस है? द्रौपदी को अंतिम महारानी थी, हाँ महारानी थी ना पूरे विश्व की, उनके साथ ऐसा कर सके तो साधारण लेडीज को तो छोड़ेंगे नहीं। ये सबक सिखाने के लिए ये था। वो भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट, माता जी का पॉइंट। खाना अलाउड है, परंतु खाना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंडीशंस के साथ में, कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से नहीं खाएंगे। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो अपना जीवन जीने के लिए खाएंगे, तो कुछ नहीं मिलता है। मारना अलाउड है, उनको क्यों बोलते हो, उनको टेस्ट करना होता है ना। जैसे हम अभी मंत्र का, ये हम ही कोई चीज मिसाइल बनाते हैं तो उसको छोटा सा रूप में टेस्ट करते हैं, तो वैसे ही अपने जब बाण चलाना शुरू किया है तो आपको जानवर मारना अलाउड है, गुरु के निर्देशन में, अकेले नहीं, अपने इंद्रिय तृप्ति के नहीं, गुरु उसको मार के खाने की तृप्ति हिसाब से नहीं, उस परीक्षण के हिसाब से। परंतु आप लड़ते लड़ते ऐसे हताश हो गए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप उसका भक्षण कर सकते हो, यह मनु संहिता कहती है। अदरवाइज आपको पाप तो लगता ही है, भयंकर पाप लगता है, मनु संहिता भी यही कहती है। तो वो सब चीजों में हम अभी नहीं जाएंगे, हम हमारा शंख अभी खत्म करेंगे क्योंकि इस समय भी फिर निकलते जाएगा। तो महाशंख, तोंड्रम दद्मु महाशंख, तो ये इसके, तो तीनों के शंख की वृकोदर, वृकोदर अर्थात बड़ा पेट वाला, है ना। जब ये मतलब सभी जानते हैं बहुत अच्छा भोजन करता था, यहाँ तक कि जब ये लाक्षागृह के बाद में निकल गए थे और जब ब्राह्मण के वेश में इधर उधर भिक्षा मांगे खा रहे थे, तब कुंती महारानी आधा भिक्षा का खाना इसको देती थी, अपने भीम को, और आधे में बाकी लोगों को देती थी। तो ये कोई मामूली शिला प्रभु देखा और लिखते हैं ना, उसने उसका हिडम्बा नामक असुर का भी वध किया, तो बहुत समझने वाली बात है। तो हिडम्बा का असुर किया, और हिडम्बा ने ऑलरेडी उसके मन से उसको अपना पति मान लिया था, है ना। तो फिर बाद में वो तो शादी नहीं करना चाहता, तो फिर भी किया, है ना। तो घटोत्कच उसका पुत्र होता है उसके बाद में। तो तीनों शंख की चीजें क्या बताती है? कृष्ण के शंख की ध्वनि आपको धर्म नीति का संकेत देती है। धनंजय अर्जुन के शंख की ध्वनि आपको विजय के संकेत देती है, और भीमसेन के शंख की ध्वनि शत्रुओं में भय का संकेत देती है, और तीनों ही संकेत पांडवों के विजय के संकेत है।
तो इसीलिए ये स्पेशल जो चीज थी, और इसी के ऊपर शिला प्रभुपाद का तो प्रभु ने आज ऐड कर ही दिया कि ये सेम चीजें शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन में इसको साबित भी करके दिखाई कि जब ऐसा कोई लेके चलता है भगवान का कार्य के लिए तो कैसे किस प्रकार जीत हासिल की जा सकती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको देखने में लगता है कि ये शंख ही बज रहा है तो क्या जरूरत है, लेकिन इसके पीछे का स्टोरी मतलब समझते हैं तो भगवान की भक्तवत्सलता और ये सब चीजें हमको समझ में आती है, और गुरु की कृपा। और गुरु की कृपा देखो, अगले गुरुवार को गुरु की कृपा लेना है तो नित्यानंद त्रयोदशी में अवश्य भाग लीजिए, क्योंकि उनका चरणामृत लेने से ही भक्ति मात्र ऐसे फटाफट आने लगती है, पूछो मत। तो इसीलिए नेक्स्ट थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। अनंत विजयम नामक शंख था। राजा, राजा तो पहले ऑलरेडी शंख यूज किया था संजय ने, वो दुर्योधन के कॉन्टेक्स्ट में। और अभी इसीलिए क्योंकि आपको डाउट है ना, इसीलिए क्या, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। तो अब मैं बोल रहा हूँ सामने वाले का राजा, क्योंकि वह भी इंद्रप्रस्थ के राजा थे, आपने वो राज्य छीन लिया। तो मैं इस कुंती पुत्र राजा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अनंत विजयम नामक शंख बजाया। अनंत विजय, अनंत विजय की प्राप्ति वाला शंख वो बजाया, उसके पास हुआ था। अब उसका मुझे कहाँ से रेफरेंस आया वो मैंने भी पहले जानकारी हासिल करने की कोशिश की, कहीं मुझे ऐसा मिली नहीं, परंतु अनंत विजय मिलता है, यही संकेत मिला है। यह युधिष्ठिर भी तो धर्म का ही, हाँ धर्म का ही था सभी लोगों ने। लेकिन ये मीन्स लाइक, अब ये टोटल इसमें और पिछले इसमें 3 टोटल मिला के 18 योद्धाओं के नाम गिना दिए संजय ने वापस, जो पहले भी गिनाए थे, है ना। आप गिन सकते हो सब कुछ, है ना। 3 पहले गिना दिए, फिर युधिष्ठिर है, फिर नकुल है, सहदेव है, कृप है, हाँ, कृपश्च, काशश्च काशी के राजा है, परमेश्वर शिखंडी है, फिर दुष्टदुम्नो, विराटस, सात्यकी है, फिर द्रुपद है, फिर द्रौपदी द्रौपदी के पुत्र है, सौभद्रश्च महाभारत सुभद्रा का पुत्र है। टोटल 18 लोग हैं आप गिनोगे तो। ओके, सो 18 लोगों का नाम लिया। तो ये 18 बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है हमारे लिए। भगवत गीता में कितने अध्याय है ना। भगवत गीता, ये महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। और महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है ना। और व्यासदेव ने कितने पुराण लिखे? भागवतम में श्लोक कितने हैं? 18 हजार, है ना। तो ये 108 और ये 1008 हमारे जो स्पेशल है, हम लोग लिखते हैं ना कभी 1008 श्री 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 सो एंड सो, 108 श्री 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 परम पूज्य पधारे हैं, है ना। ये 108 1008 ये सारे 18 से डिवाइड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये 18 का अपने जीवन में उतारना। इसलिए 108 माला का जो जाप है ये 18 मतलब कि ये सारे डिविजिबल होते हैं 18 से। तो ये 18 का तत्व बहुत समझना जरूर, मीन्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए संजय ने बहुत टैक्टफुली ये बताया कि भाई सामने वाले के तो 18 लोगों का गिनाया नहीं, सबने ढोल नगाड़े शंख बजाए ऐसी और कोलाहल ध्वनि कर दी, ऐसा बता दिया। परंतु यहाँ पे एक एक नाम लेके उनका शंख के नाम तक लेके बता रहे। आगे के नहीं है, खाली ये पांडवों के शंख के नाम दिए, कृष्ण के शंख का नाम दिया, बाकी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। सबके पास अपने अपने शंख थे, which itself says that this is the sign of victory, which itself says the sign of victory। तो इसमें हाँ, तो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई कुंती पुत्र को रेफर कर रहा है, न कि दुर्योधन को रेफर कर रहा है। और फिर लास्ट में इन्होंने नकुल और सहदेव का क्या था? सुघोष और मणिपुष्पिको। सुघोष मतलब बहुत सुंदर घोषण, सुंदर घोषणा वाला, बड़ा ही प्यारा मधुर आवाज वाला। और मणिपुष्पिको अर्थात मणि के द्वारा बना हुआ एक शंख बजाया। तो ये सारे दिव्य के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए उनका नाम लिया गया। अब मैं आपको काशी नरेश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था। अंबा, अंबिका, अंबालिका के, है ना, पिता है। तो ये सब चीजें कुछ जरा दुष्टदुम्न और द्रुपद, ये सब के बारे में हमने चर्चा की जब संजय ने इनका नाम पहली बार लिया था, है ना। तो वो आप भी, यू आल्सो रिमेंबर राइट, वी हैव डिस्क्राइब्ड ऑल द योद्धा। तो ये नाम वापस लेके बजा, सबने अपना अपना शंख बजा। लेकिन आखिर में सौभद्रश्च महाबाहो शंखम दद्मो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वी पते। पृथ्वी पते यहाँ पे किसको कह रहे हैं? पृथ्वी पते यहाँ पे कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि वे सारे पृथ्वी के पते एम्परर है ना अभी।
कि हस्तिनापुर से पूरा वर्ल्ड कंट्रोल था। तो टैक्टफुली वो समझा रहा है ये सारा युद्ध तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये धृतराष्ट्र पृथ्वी पते, जबकि पृथ्वी के पति कौन होना चाहिए? भगवान। वो भी हमने समझा था कैसे, वरादेव की पत्नी थे भूमि माता, है ना, पृथ्वी पति और पृथ्वी के पति। तो पृथ्वी के पति ऑलरेडी वरादेव है, ऑलरेडी कृष्ण ही है। भूपते, पृथ्वी पते, ये वरादेव को बोला जाता है क्योंकि वरादेव की पत्नी है। उस समय उन्होंने वरण किया था पृथ्वी का, जब उनको गर्भोदक्षाई ओशन से निकाला था। तो पृथ्वी पते, तो हमें सेवा करनी चाहिए पृथ्वी पते की, और तुम लगे हो अपने पुत्रों के साथ अपनी सेवा करवाने में। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्या होने वाला है, वो इनडायरेक्टली टॉन्ट है। राजा भी कभी कभी हम लोग भी करते हैं ना, एक दूसरों से, भक्तों से कभी कभी करते हैं, छोटी छोटी भक्ति में टॉन्टबाजी करते हैं, है ना? वॉर क्राई तो आज की दौर में भी हमारी आर्मी यूज करती है। है ना, करती है। आयो गोर खाली, जय महाकाली आयो गोर खाली। हाँ या जो बोले सो नहीं, मतलब अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग वॉर क्राई डिसाइडेड है। यस, वही बोल रहा हूँ। भूपति से अभी चेंज हो गया, भू माफिया, तो बहुत जरूरी है, इन क्षत्रियों ने अपने अपने शंख बजाए। तो क्षत्रियों को लाइक इसमें फिर ये लेकिन ना बहुत जरूरी कि लाइक ये कौन थे ये कौन थे, एक दूसरे के रिलेशन ही है पूरे। इसमें जो भी बताया एक दूसरे के रिलेटिव ही है ना। ये काशीराज की पुत्री अंबिका थी, अंबा ने अपने मन से पति मान लिया था। तो मन से पति मान लेते हैं तो उसको ही शादी करना होता है। क्षत्रियों की एक खासियत है, क्षत्रियों में स्वयंवर रचा जाता है, और एक बार लड़की ने लड़के को बोल दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तो करना ही पड़ेगा उसको, कुछ भी हो जाओ। क्षत्रियों का काम ही है उसको शेल्टर देना। ही कैन नॉट से नो। तो हिडिंबा ने जब बोल दिया था, हिडिंबासुर को मारने के बाद हिडिंबा ने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो बोलते मैं नहीं कर सकता। तो वो जाके माता से बोलती है, माता ने बोलती है उसने मन से अब तुझे पति मान लिया है, तुझे तो करनी होगी शादी। तो उससे फिर वो हिडिंबा से समय बिता के बाद में ज्वाइन करता है, जब घटोत्कच होता है उसको। तो इसी तरह जब ये सौभद्र आता ना, सुभद्रा का पुत्र, तो सुभद्रा का विवाह बलराम जी किसके साथ करवाना चाह रहे थे? नहीं, दुर्योधन नहीं, सुभद्रा का विवाह उसके नहीं। दुर्योधन तो ताऊ लगते हैं ना, इस तरह से अभिमन्यु से हुई है। सुभद्रा का वो बलराम जी दुर्योधन चाहते थे और कृष्ण अर्जुन। हाँ, कृष्ण अर्जुन चाहते थे, बराबर। दुर्योधन से कराना चाहते थे और कृष्ण अर्जुन से कराना चाहते थे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने आइडिया दे अर्जुन को भगा के ले जा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बहन भी तुझको ही चाहती है, ऑलरेडी मन से तुझे पति मान चुकी है, भगा के ले जा। और तो तेलुगु में तो एक बहुत अच्छा पिक्चर है, माया बाजार बोल के एक पिक्चर है, जिसमें ये इसी के ऊपर स्टोरी है पूरी, माया बाजार बोल के। उसमें तो बहुत कॉमेडी के साथ में एक बहुत ही अच्छा, आंध्रा के लोग नहीं है, नहीं तो वो लोग याद कर लेते थे उस पिक्चर को। तो ये आपको याद होगा, है ना, बहुत सारा खाना खा जाना है। तो वो मिर्च चुरा के ले जाता है अर्जुन, उठा के ले आता है। कृष्ण खुद भी उनकी पत्नी मीन्स जो रुक्मिणी है, उनको उनके पिता क्या चाह, उनका भाई क्या चाहता था, रुक्मी जय नहीं, ये क्या नहीं, शिशुपाल के साथ उसकी शादी कराए। परंतु वो ऑलरेडी लेटर लिखती है, कृष्ण मैं आपको पति मान चुकी हूँ, फर्स्ट लव लेटर जो बोलते हैं हम लोग। तो कृष्ण रुक्मिणी ने लिखा था 5000 साल पहले। तो कृष्ण ने बोला कि ये तो ऑलरेडी क्षत्रिय के रूप में मुझे लिखी है, तो मुझे तो अब जाके उसका वर्ण करना ही पड़ेगा। तो वह जाके उसका हरण करते। तो क्षत्रियों में ये अलाउड है, हरण करके शादी करना। इसीलिए जब अंबा को भी लेके चले आते हैं, बाद में पता चलता है इसने मन से शाल्व नरेश को मान लिया था, वापस छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पति उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बोलते हैं तेरे को ऑलरेडी मुझसे जीत के लेके गई चीज को मैं भी नहीं ले सकता वापस। तो ये बोलती मैं कोई चीज हूँ, इसीलिए सारा किस्सा होके भीष्म का श्राप का कारण बनता है युद्ध के। इसलिए शिखंडी चे मारा था, शिखंडी भी इसीलिए इसमें मेंशन्ड है। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए शिखंडी का नाम भी इसमें आया। तो अंबा फिर आगे चल के महादेव जी से वरदान लेके पुरुष शरीर लेके आती है, इसलिए शिखंडी बनती है। तो ये चीज आज बंगाल में भी चलती है। अभी हमने शिरोज जी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, स्मियरिंग ऑफ सिंदूर। कितने लोगों ने अटेंड किया था? नवरात्रि
नवरात्रि, बहुत है ना? तो एक्चुअली ये, हाँ, सिंदूर खेलने का ये खेल, ये क्षत्रियों में ऑलरेडी था कि जब पत्नी को ऐसा उठा के ले जाते थे तो अपने रक्त से उसका सिंदूर भरते थे, सभी जानते हैं ना। तो ये क्षत्रियों में अलाउड था, क्योंकि रक्त से खेलना क्षत्रियों का काम है, इसलिए अलाउड था। अभी ब्राह्मण को बोलेंगे तुम रक्त सिंदूर लगाओ, नहीं लगाएगा, परंतु उनमें स्मीयरिंग ऑफ ब्लड वाज पॉसिबल। तो इसीलिए क्षत्रियों में ये था कि जब ये सिंदूर से जो खेला जाता था ना, ये जब पर्टिकुलरली पत्नी को ऐसा हम उठा के ले आते हैं, इन द सेंस किडनैप करके ले आते थे, तब ये खेला जाता था। दुर्गा पूजा में होता है प्रभु, लोग यही तो करते हैं। दुर्गा पूजा में क्या करते हैं? सिंदूर ही तो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। ये क्या हुआ ही था ना, आप भी गए थे ना, वही था ना, आप भी गए थे माता जी? नहीं, आप नहीं चले थे, आप गए थे शायद? नहीं, आप भी नहीं थे, खाली माता जी गई थी, शायद शुभांगी गई थी, आप नहीं थे, पर आपके घर में से थे, है ना? आप तो जाते। तो एक बात बता रहा हूँ मैं, ये लाइक दिस ये क्षत्रियों के अंदर ये हाँ, बिल्कुल है प्रभु। तो हमारे लिए बस यही है कि हमें उस चीज में नहीं पड़ना है कि क्यों रक्त का पिया गया, रक्त उछाला गया, तो ये सब उनमें अलाउड है। रिचुअल्स हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, गेट इनटू स्पिरिचुअल। SPI मींस शिला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन। तो इसमें इसीलिए हमको यही कोशिश करते हैं कि आपको ये, अरे होली खेलो ना, फूलों से होली खेलो। चैतन्य महाप्रभु, हाँ, फूल की होली नहीं खेलना। चैतन्य महाप्रभु, गौर पूर्णिमा चैतन्य, होली में तो बहुत कुछ, फूल का होली खेलना चाहिए। वही चैतन्य महाप्रभु के टाइम में हम वही करते हैं, फूलों की होली खेली, लोग ये होली खेलते हैं, हम भी वही आजकल खेल रहे हैं, फूलों की। या फिर फूलों को किसके रंग बनाया जाता है? केशोड़े के फूल आते हैं जो अच्छा सा रेड कलर देते हैं, उसको खेल के रंग बनाया जाए। आजकल वो केमिकल से खेलते हैं, वो गलत है सब चीजें। तो कोई भी अपनी चीज है जो भी है, तो ये तो इसमें 18 लोगों का नाम लेके वापस वो जो है सो इसी चीज को, कुछ मिस तो नहीं हुआ, आप देख लेते मेरे ख्याल से। तो आज के श्लोक में हमने मैक्सिमम ये बातें समझी, है ना? तो आगे फिर यह देख के लोग घबरा गए थे, आगे चल के समझाए, तो वो एक और शैटरिंग द हार्ट्स ऑफ, है ना, एक और कारण आएगा। तो अभी ये सब दिव्य घोष के ऊपर कारण थे जो हमने समझने की कोशिश किए थे। किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। वो जो जब जो लड़ाई द्रौपदी का जो सिचुएशन हुआ, हाँ, वो उससे पहले वो क्या बोलते, जुआ बोलते, जुआ, हाँ, वो जुआ अलाउड है उस समय, मतलब वो होता था, या होता था। तो आपने अभी कुछ देर पहले कुछ बोला कि कलयुग का जो सिंबल्स, हाँ, 4 सिंबल्स, या उसमें एक पार्ट जुआ भी, यस, उसमें एक पार्ट जुआ भी है। तो वो समय क्या था? वो फिर कलयुग था या फिर उस समय एक दूसरे से ये जो जुआ खेलना अलाउड है। हाउ? इफ यू आर गेटिंग ए ट्रेनिंग। जुआ में होता क्या है, जो आपके पासे है, जो उसके अंदर एक शतरंज है, ये सब में होता क्या है, आपके घोड़े है, कैमल है, हाँ, तो इसको ऐसे, ये इतनी चाल चलेंगे तो इसको कैसे मात देना है, इसको शय कैसे देना है, ये मात देना है। उस तात्पर्य से यदि आप उसको खेलो, यदि आपको युद्ध कला जाननी है, उसके लिए आप ये करो पासे का गेम, तो ये अलाउड है। परंतु वहां पे क्या चल रहा था? अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए चल रहा था, क्योंकि क्षत्रिय को एक बार ललकार दी जाए कि द्यूत पे आ जाओ, तो वो मना नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इट इज इक्वलेंट टू युद्ध। ये खेल का युद्ध। बच्चे बोलते हैं ना, आइस पाइस खेलेंगे क्या? तो सभी लोग बोलते हैं हाँ खेलेंगे। मैं छुपता, मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम लोग छुपो, तो हम बच्चे मना नहीं करते हैं ना। तो वैसा ही गेम है कि ये उन्होंने ये आह्वान के रूप में होता है। मैं द्यूत के लिए आह्वान करता हूँ। आह्वान मतलब कॉल। वो कॉल को तिरस्कार करना ये क्षत्रियों की क्वालिटी नहीं है। युद्धे च अपलायनम, वो पलायन नहीं कर सकता। ही हैज टू फेस इट, अदरवाइज इज नॉट क्षत्रिय। अदरवाइज एक्सेप्ट आई एम नॉट अ क्षत्रिय। तो इसीलिए खेला जाता था, परंतु वो खेल कुछ और रंग रूप लेके चला गया, और बाकी कुछ लोग बोले नहीं भाई, बिकॉज पहले तो मीन्स लाइक जब उन्होंने शुरुआत की थी, इसमें कई चीजें शुरुआत की थी, तो पहले से दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को पांसे फेंकने के लिए दे दिया। मामा शकुनी अपने ऑलरेडी
मंत्रित पासों के साथ खेला है। युधिष्ठिर भी बोल सकता था मैं भी अपने तरफ से कृष्ण को खेलने दूंगा, तब उसके पास से काम करते थे क्या सामने वाले के, और तो युधिष्ठिर ने वो नहीं किया। तो जैसे ही अपनी बुद्धि हम यूज करना शुरू करते हैं और वही डोर हम यदि भगवान के हाथ में दे देते हैं तो फिर ऑटोमेटिक सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। उस समय यदि युधिष्ठिर ने कहा होता कि कृष्ण को याद करूं, कृष्ण खेलेंगे मेरे तरफ से, तो कृष्ण आते थे, क्योंकि वो भी उस समय क्षत्रिय है, मना नहीं करते थे। लेकिन उस पासों का असर ऐसा होता था कृष्ण के रहते हुए हो ही नहीं सकता था। कृष्ण ऑल पावरफुल थे उस जमाने में, उन्होंने प्रूव किया। फिर वो रंग रूप अलग लेते गया। फिर बाद में कृष्ण को किसने याद किया? सिर्फ द्रौपदी ने। जब असहाय, पहले उसने भी पहले अपने दांतों से पकड़ के रोकने की कोशिश की, पितामह को रिक्वेस्ट किया, इसको किया, उसको किया, पतियों को किया, सबको करने के बाद में फिर गोविंद को याद किया, और वो भी अपने दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद को याद किया, भी अब जो होना है हो जाए। तब गोविंद साड़ी के रूप में आए। यस, तब तो उसमें वो जो मतलब जब कोई हार रहा है तो अपना कुछ दे रहा है, वो जो ऑफर, तो ये होता है ना भाई, दांव दांव लगता है ना भाई, हाँ ठीक है मैं ये गेम खेल रहा हूँ तो मैं जीतूंगा तो मैं ये ले लूंगा। तो आप जुआ कोई, उसी टर्म को बोलते हैं। हाँ उसी को बोलते हैं। तो लेकिन वो करा जाता है कैसे? एज ए खेल विच विल ऐड टू योर वैल्यू। जब प्रभु इसके ऊपर पढ़ाई कर रहा था ना, तभी वो राजनीति में कैसा होता है प्रभु, ऐसा दाम नहीं कि दाम आपके दंड साथ भेद में- के। आपके साथ जो लोग रहते हैं जरूरी नहीं है आपके दोस्त है। हाँ, जैसे चाणक्य में भी देखते हैं बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज यू आर पावरफुल दे आर विथ यू, यस, लेकिन राजा को उसके बारे में पता होता है कि एक्चुअली ही इज नॉट फेवरिंग मी जस्ट बिकॉज आई एम इन पावर, ही इज सपोर्टिंग मी। करेक्ट। सो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, उनका पावर कम करने के लिए ये एक्चुअली चालू होता था कि अभी क्या वही as a बोलते हैं, खेल। डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट वॉर नहीं हो सकता, support इसीलिए कर रहा है। तो लेकिन प्रॉक्सी इसको- वॉर बोलते हैं ना, हाँ, प्रॉक्सी वॉर। इसको सीधा तो करना है। साम दाम दंड भेद के तहत आता है। शुरू में बताया था मैंने, राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद, उसके अंदर ही आता है को उसको किसी भी तरह लुआ ना देखे। तो ये खेल वैसा था, सांप सीढ़ी का खेल है। तो ये खेल उसी हिसाब से बनाया गया है कुछ ना कुछ। तो हम लोग उसको खेल की तरह नहीं लेके उसको अपने जीवन में किसी और पर्पस के लिए लेते हैं, तब जाके गड़बड़ होता है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि वो भी एक साइन था कलयुग का। इसीलिए, क्योंकि अब कलयुग में तो पूरा जुआ कैसे खेलना है, पैसे कमाने के लिए खेलना है, वैसे हो गया। इसीलिए शास्त्र में पहले ही बता दिया गया कि जब कली महाराज आ रहे थे तो कली महाराज ने रिक्वेस्ट किया, तो बोले कि ये 4 चीजें, तो बोले आपके राज्य में 4 चीजें तो मिलेंगी नहीं मेरे को, जुआ खाने मिलेंगे नहीं। जुआ कब खेला जाता है? जब कोई 2 परस्पर राजा एक दूसरे से कुछ ये करना चाहते हो, तब जाके बैठ के वो सभा में होता था कोई पर्पस के लिए। तो वह तो होगा नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पृथ्वी के पति हो गए हो। तब जाके बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं सोने में आपको 5वां स्थान देता हूँ। तो ज्यादा अधिक सोना जो करेगा तो उसके बाद ये 4 चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। ज्यादा अधिक सोना, हाँ, तो इसलिए सोने में उन्होंने स्थान दिया, सोने में कलयुग को स्थान दिया। तो घर में यदि बहुत सारा गोल्ड जमा करके रखा है तो ये 4 चीजें आ ही जाएगी। बच्चे बिगड़ जाएंगे, दारू का नशा भी आ जाएगा, जुआ भी खेलेगा बच्चा आगे चल के, मांस मच्छी भी खाएगा। सोना का पीछे पड़ेगा। हाँ? अभी 99 पर 100% हम एडवाइस नहीं करते प्रभु, इसलिए हम बोलते हैं भगवान की सेवा में लगाओ सोना भी। जो भी आप खरीदते हो बच्चे की जरूरी है, बच्चों के लिए स्त्री का गहना है, इसीलिए पहनना भी जरूरी है। लेकिन वो मोह माया कब तक रहनी चाहिए? भगवान को ऑफर करके आप अपना उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, न कि उसको अपने जीविका का हिस्सा बनाओ। और ये श्रृंगार का 16 श्रृंगारों में है, तो इसीलिए वो खरीदना तो चाहिए, परंतु उसको अपने जीवन में लगाव नहीं रखना चाहिए इतना कि लोग करोड़ों करोड़ों का सोना अपने पास जमा करके रख ले, वैसा नहीं रहना चाहिए। हरि ओम। श्रीला प्रभुपाद की जय।